In this video, we are going to solve question number 3 and question number 4. So, in question number 3, we have to express each of the following numbers using a exponential notation. तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में है नंबर है 512. तो 512 को हम क्या करते हैं? 2 की पावर में लिख सकते हैं. तो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 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 2. बिकॉज 2 टू द पावर 6 क्या होता है? 64 के इक्वल. देन दिस इज 128, दिस इज 256 एंड दिस इज नाउ 512. तो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 2. 9 टाइम्स हुआ है. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9. अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमें लिखना है 343 को. तो 343 क्या हो सकता है? 343 को वी कैन राइट 7 इंटू 7 इंटू 7. तो ये किसी को हो जाएगा 7 टू दी पावर 3. तो 7 क्यूब हो गया ये. अगेन नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 729. तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं? 729 को वी कैन राइट इट इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9. और 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. हमने अगर हर बार 9 को 3 इंटू 3 लिख दिया है तो कितना हो गया? 6 टाइम्स 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6. नाउ फोर्थ पार्ट इज 3125. 3125. तो अब हमें पता है कि जो 3125 वो कैसा आता है? 625 इंटू 5. और 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25. और अगेन 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 625. और हमें इसे 5 से और मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 5. सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 5 रेज़ टू पावर 5. नाउ अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है? फोर्थ क्वेश्चन में हमें करना सेम ही वर्क है, बट इसमें हमें कंपैरिजन करना है दो नंबर्स में. तो अगर हम फोर्थ का फर्स्ट क्या बोलते क्वेश्चन देखें तो हमें कंपेयर करना है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4. तो वी नो 4 टू द पावर 3 किसके इक्वल होता है? 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 और ये होता है इक्वल टू 64. और 3 टू द पावर 4 क्या होता है? 3 टू द पावर 4 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 81. तो वी कैन क्लियरली से कि जो 3 टू द पावर 4 है वो है ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3. सिमिलरली जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी काफी सिंपल है, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 5. तो इसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है 5 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 5. तो 5 टू द पावर 3 कितना है? एंड इधर क्या है? 3 टू द पावर 5. तो हमारे पास दो ये एक्सप्रेशन है. तो 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125. और 3 टू द पावर 5 किसके इक्वल हो जाता है? 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243. तो वी कैन क्लियरली से कि जो 3 टू द पावर 5 है वो है ग्रेटर देन 5 टू द पावर 3. थर्ड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन क्या बोलते हैं? सिमिलर है 1 और 2 से. तो यू गाइस कैन डू इट योरसेल्फ. वी विल डू फोर्थ क्वेश्चन नाउ. फोर्थ क्वेश्चन इज 100 स्क्वायर और 2 टू द पावर 100. तो क्या जाएगा यहाँ से? ये फोर्थ पार्ट के लिए 100 स्क्वायर और 2 टू द पावर 100. तो 100 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है? 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000. क्योंकि अगर 2 जीरो थे और 2 जीरो और आ गए. अब 2 टू द पावर 100. तो अगर हम देखें तो 2 टू द पावर 100 मीन्स हम 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. जब हमने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो हमें क्या मिला था? 512. तो अगर 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? 2 को अगर हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 512 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1024. सिमिलरली ये क्या किया है? अभी तो हमने केवल ओनली 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. तो मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? इट इज इक्वल टू जो हमारा 2 टू द पावर 100 है वो हो जाएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024. ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. क्योंकि क्या है? अगर हम एक बार में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 10 क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? 2 मल्टीप्लाई हुआ है इसमें 10 टाइम्स. तो फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे करके कितना होगा? 10 टाइम्स हो जाएगा.
तो वी कैन क्लियरली सी कि 100 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1000 इंटू 1000 से तो क्या बोलते हैं ग्रेटर देन होगा ही सही। तो क्लियरली वी कैन से कि 2 टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 पावर